उसमें से आग निकली जैसे MBPS है ना जो काजल बोल रही है वो कम है। काली चाय पिलाऊंगी आने दो। व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है मंडे और अभी हुए हैं 6:15 इवनिंग के। आज जल्दी रेडी हो गई हूँ मैं फटाफट से, क्यों तो नींद मैंने थोड़ी देर ही की, इतनी देर नहीं की। अभी थोड़ा काम में बिजी हैं, आते हैं कि नहीं फिर भी मैं कॉल करके पूछती हूँ। तो नाश्ता वगैरह खाएंगे, चाय पियेंगे और मैं बैठ के सीरीज़ देखूँगी। इवनिंग में ऐसा होता है, सुबह में काम करो, सुबह से नींद में से उठ के पूरा काम ही काम करो, इवनिंग में बैठ के टीवी चालू करके आराम से यहाँ पे पिल्लो लेके बैठ जाओ, यानी कि लाइफ का मज़ा लो मस्त। तो अभी मैं सीरीज़ चालू करूँगी। तो सीरीज़ मेरी चालू है अभी स्ट्रेंजर थिंग्स। तो ये काजल ने मुझे बताया बहुत अच्छी है, क्या मज़ा आ गया है मुझे देखने में, बहुत मज़ा आ गया है। तो वो अभी मेरी चालू है, सीज़न 1 चालू है, बहुत है उसमें। हिंदी में डब्ड देख रही हूँ मैं। और बाकी जो वो बोले थी आपको द हैप्पी फैमिली सीरीज़ है, वो मेरी कल रात को कंप्लीट हुई है। इतने दिन से वो हैप्पी फैमिली भी रात को बैठ के देख रहे थे, कल वो भी कंप्लीट हुई। क्या मज़ा आया, इतनी कॉमेडी है, मस्त सीरीज़ है, बहुत कॉमेडी है। तो वो तो मुझे बेस्ट लगी। और अभी ये सीरीज़ है, यानी कि अभी तो चालू ही रहेगा, सीरीज़ देखो मूवीज़ देखो, कुछ ना कुछ तो देखते ही रहेंगे। टाइम पास हो जाता है, इवनिंग में बैठ के क्या करें, खाली नाश्ता और चाय वगैरह होती है, रात का खाना होता है, थोड़ा घर थोड़ा डस्टिंग वगैरह दोबारा करनी पड़ती है इवनिंग में। सुबह में कर लो तो थोड़ी ना पूरा दिन मेरी बेडशीट यहाँ की चलेगी, हॉल की, यहाँ पे ही बैठ के डाइनिंग टेबल रखने की यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे बैठ के खाते पीते हैं बेड पे। तो वहाँ पे चादर मेरी तो पूरा दिन बिगड़ती रहती है, पूरा दिन इसको बनाती रहती हूँ। अभी तो ख़राब हो गई, फिर वापस से ही आएंगे नाश्ता वगैरह खाए तो उसको भी अरेंज करूँगी, थोड़ा घर का भी देखूँगी, अटेंसेस लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टीवी देखते रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फोन आ गया, आ रहे हैं, जब तक बोले चाय रखो तो मैं आ रहा हूँ, नाश्ता खा के झट से चाय पी के जाऊंगा। ये फटाफट चाय पी के जाते हैं, बोलते हैं पहले रख दे बनने के लिए, टक जाएगी, जब तक स्लो फ्लेम पे टकती है नाश्ता खा लेंगे फिर चाय रेडी हो जाती है। क्यों तो 7 सवा 7 तो बजे हैं अभी, तो फिर इनको भी काम पे जाना पड़ेगा। पहले तो बोल रहे थे मैं आता हूँ कि नहीं, भरोसा नहीं है। फिर मैं भी अभी चुप करके बैठी ही थी, अपना सीरीज ही देख रही थी, तो इनका फोन आ गया। मुझे लग रहा था नहीं आएगी करके, बट रोटी खाई थी आफ्टरनून में मैंने, तो मुझे भूख नहीं थी। फिर काजल को बोला अगर पापा नहीं आए तो फिर वेफर लेके आना, तो बोली हाँ लेके आऊंगी। फिर अभी तक भूख ही नहीं थी। आफ्टरनून में दही मंगाई, इतनी गर्मी हो गई है बहुत, तो मैंने बोला दही लेके आओ, दही के साथ रोटी खा लेते हैं। बाकी रात को भी मैंने बोला दूध अपना बॉयल करके मैं घर में ही दही जमा लूंगी, तो घर वाली अच्छी बनती है। मैंने बोला सुबह में नाश्ते में खा लो, इससे अच्छा गर्मियाँ हैं अभी तो दही अच्छी लग रही है खाने में। फिर क्या सुबह में ये बोले थे दही के साथ कोकी करना, मीन्स वैसे तो मैं कोकी और ये सब मैंने बंद कर दिया है अभी, तो मैंने बोला नहीं जाने दो, फिर अभी गर्मियाँ हैं, सुबह में खा लो नाश्ते में कोकी और दही वगैरह, या रोटी दही या कभी पराठा हुआ दही के साथ, सुबह सुबह में वही खा लेंगे। गर्मी है, अच्छी लग रही है, नाश्ते पे भी अच्छी लगेगी। तो कल से मैं ऐसा अभी आज रात को जमा के रख दूंगी दही, फिर सुबह में नाश्ते के साथ वो बनेंगे। वैसे पोहा मैगी और उपमा वगैरह बनाते हैं, बेसन का चिल्ला हुआ वो बना लेते हैं। तो अभी गर्मी में थोड़ा दही की वजह से थोड़ा खा लेंगे, कभी कभी दही आफ्टरनून में खाएंगे, फिर सुबह में पोहा और मैगी बना लूंगी। क्या सुबह में भी नाश्ता फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं मूंग का चिला बनाती थी तो इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, मिक्सर खराब हो गई है मेरी, वो पीसेगी नहीं। मैंने नहीं बीच में भी आपके साथ शेयर किया, उसमें से आग निकली, जैसे मैं पीस रही थी तो मूंग ही पीस रही थी। तो मूंग का चिला वैसे बनाते थे चटनी के साथ, हरी चटनी लेके आते थे, बहुत अच्छी लगती थी। अभी वो पीसने का जब ये बना लेंगे मिक्सर तो तभी मैं बना पाऊंगी। तो इनको जब भी टाइम मिले, मैंने बोला मिक्सर बना लेना, इनको टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी चाय टक रही है, अभी आ रहा है मेरा फेवरेट बेल लेके। पहले ही बोले थे आज रोटी खाइए, फिर नाश्ते में क्या खाएगी, बनाना वगैरह तो दही के साथ अच्छा नहीं लगेगा, दही खाइए आफ्टरनून में, इवनिंग में बनाना ये नहीं लेके आते, फिर नहीं लेके आओ। मैंने बोला जाने दो आज, फिर बेल वगैरह मिली तो लेके आना, नहीं तो और कुछ खा लेंगे, या मुझे बोलना तो मैं ब्रेड बटर का टोस्ट बना लूँ। तो उन्होंने बोला मैंने लिया है, अभी मैं टोस्टर भी निकाल के रखूँगी, इवनिंग में कभी समझ में नहीं आता है तो ब्रेड बटर का टोस्ट वगैरह कोई भी टोस्ट मुझे, मेरे पास तो चीज़ वगैरह भी पड़ी है, मायोनीज चीज़ वगैरह, तो कभी कभी मन हुआ तो ऐसे कुछ अलग अलग सा बना के खा लेंगे। बट इवनिंग में ये जल्दी जल्दी करते हैं ना, बोलते नहीं फटाफट से अभी मैं निकलना हूँ, फटाफट खा के निकलूंगा, इनको टाइम ही नहीं मिलता है। कल रात को मैं सब्जी बना रही थी तो इतना मुझे यहाँ पे छुरी लग गई, तूड़ी काट रही थी जैसे, तो मेरा ध्यान नहीं था। मैंने नहीं बोला आपको, मेरा हैंड वगैरह सब शेक हो रहा है, हाथ और बॉडी वगैरह शेक हो रही है, वीकनेस ही आ गई। तो वो शेक हो रहा था, ऐसे मेरा ध्यान ही नहीं गया, तूड़ी जैसे कट करूँ मेरे हाथ में तूड़ी ली, ऐसे जैसे मैंने छुरी ली, छुरी सीधा तूड़ी से पार होकर सीधा मेरी उंगली में गई।
इतना ब्लड बहने लगा, बहुत ब्लड बहने लगा, बंद ही नहीं कर रहा था। फिर ये क्या करते हैं ना, कभी भी मेरा ब्लड बहता है ना तो जल्दी से चाय पत्ती लेके उसको पकड़ लेते हैं, तो वहीं पे ब्लड बहना रुक जाता है। तो वो पकड़ा इन्होंने, कितनी देर बंद ही नहीं हो रहा था, तो चाय पत्ती से बंद तो हो गया। इन्होंने रोटी नहीं बनाने ली, काजल और अभी गए, फिर रोटी भी लेके आए, तुड़ी तो बना ली थी घर में, फिर वही खाई। फिर आफ्टरनून में अभी मैंने टैबलेट के लिए मेरा जो कंटेनर है ना टैबलेट जिसमें सब मैंने ऑर्गेनाइजर है ना जिसमें रखी है सब, जैसे वो उठाने गई तो वो वापस से लग गया। फिर दोपहर में फिर से मेरा ब्लड बहने लगा बहुत, यानी कि कल से मेरा ब्लड ही बहुत बह रहा है बहुत। तो अभी चाय टक गई है, अभी तक नहीं आए हैं, अभी स्लो में रख दी है। वैसे भी इनको क्या टकी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा टका, तो अभी ज्यादा टका टका के काली चाय पिलाऊंगी, आने दो। खाने की तैयारी हो रही है, मिसल मैंने डाल दी है और वहाँ से मिल्क बॉयल भी करना रख दिया है, 9:30 बजे हैं, अभी भी आ चुके हैं, बस खाना है। आज मिसल पाव मैंने बोला क्यों, तो आफ्टरनून में जैसे आपके साथ शेयर किया दही और रोटी खाया था, तो पेट भरा हुआ है सबको, मीन्स ऐसे रोटी खाते हैं आफ्टरनून में, फिर नहीं जाता है रात में रोटी, एक टाइम रोटी और एक टाइम राइस या तो पाव खा लेते हैं। तो आज मैंने बोला उसल और पाव ही खा लेते हैं, और मिल्क बॉयल करना रख दिया है। पालक वगैरह काटनी थी और धनिया काटना है, वो सुबह में ही काटूंगी। तो ऐसे ही टाइम हो गया है, अभी भी थोड़ा लेट गए, बैठे थे, कभी का टीवी भी देख रहे थे ऐसे, तो टाइम हो गया, ये भी बैठे थे, सॉन्ग्स वो चला के बैठी थी, मस्त टाइम पास किया, ये भी गए, टीवी देखी, फिर अभी खाने पे लग गई हूँ मैं, जल्दी आ गई, फटाफट से खाने पे लग गई। 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे लग जाती हूँ कैसे भी करके, 10:30 बहुत हो गया, 10:30 बजे तक खाना पीना खा के फ्री हो जाते हैं रोज। 10:30 बजे लास्ट रोटी इनको गरम गरम पका के देती हूँ, अगर आफ्टरनून में राइस बनाए तो रात में रोटी, नहीं तो फिर जो भी पाव के साथ खाएंगे या राइस वगैरह, तो रात को जल्दी से बना लेती हूँ। 10:30 बजे एंड खाना खा के टाइम पास करके फिर सोना है। सोना तो इतना मेरा ऐसा हो गया है, अभी 3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही है, गर्मी भी है, एसी में भी जाकर सोती हूँ, उसके बाद भी ऐसा होता है, एसी चालू करती हूँ 3 बजे तक, इसके लिए 3 बजे तक जागती हूँ, इसके लिए एसी चालू कर देते हैं जैसे नींद अच्छी करे, पर तभी भी अभी हैबिट पड़ गई है ना लेट सोने की, वापस से मेरा शेड्यूल बहुत बिगड़ गया है, मेरा पूरा का पूरा रूटीन खराब हो गया है। सुबह का तो ठीक है, शाम के बाद का रूटीन सत्यानाश गड़बड़ घोटाला हो गया है, रात में सोती ही नहीं, पहले कैसे 12:30 1 बजे तक एंड सो जाती थी, 1 बजे मेरा एंड हो जाता था, अभी वो नहीं होता है। और सिर्फ स्लो फ्लेम पे मिल्क रखा है, थोड़ा जाके हवा में बैठती हूँ, जब तक किचन में कौन खड़ा रहे, इतनी गर्मी हो रही है बहुत, किचन में खड़ा रहना प्रॉब्लम हो रही है। अगर गैस चालू ना हो ना तो फैन चालू करती हूँ, नहीं तो फिर गैस चालू होगी तो फैन चालू ही नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, मैं जब तक बैठ जाती हूँ हवा में जाके। तो जी अभी हो गए हैं सुबह के 11:15, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी ट्यूसडे की मॉर्निंग। तो कल रात को तो मैंने कुछ व्लॉग भी एंड नहीं किया और कुछ शूट ही नहीं किया, क्यों तो जैसे ना मैंने खाना बनाया आपके साथ शेयर किया, मैंने मिसल और पाव बनाया, उसके बाद खाया खाना, तो मुझे नींद आ रही थी बहुत, थोड़ी देर बैठ के टीवी देख रही थी, इतना जल्दी तो मैं सुधरी हुई नहीं हूँ, सो जाऊँ 12 बजे ही, तो टीवी भी देख रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, मेरी आंखें पूरी ना बंद हो रही थी। फिर 12:30 पौने 1 को मैंने बोला इनको, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जा रही हूँ। तो यहाँ पे एसी में आ गई, तो यहाँ पे भी जल्दी किधर सो रही हूँ, वही टाइम हो गया। मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो नींद नहीं आ रही थी, आंखें पूरी नींद में बड़ी हुई है लेकिन सो नहीं रही थी, क्यों तो हैबिट पड़ गई है ना अभी लेट सोने की, तो वो रूटीन हो गया है मेरा, मैं लेट सोऊँ, 2, ढाई, 3 बज रहे हैं रोज़ जब से टीवी आई, अभी 15 डेज से ऊपर हो गया, 3 हफ्ते हो गए ना अभी, आज नहीं 2 हफ्ते, हाँ 15 डेज हो गए टीवी लेके, तभी भी मेरी अभी तक आदत नहीं जा रही है कि मैं रात को सो जाऊं टीवी बंद करके, लेकिन वो ही हो रहा है मेरे से, थोड़ा दिन होगा ऐसा, तो तभी भी जाग रही थी,
ये बोल रहे थे तुझे नींद आ रही है, वहाँ से यहाँ पे आई तभी भी सो नहीं रही है, मोबाइल भी नहीं चला रही थी। नहीं, मोबाइल चलाऊंगी तो नींद ज़्यादा आएगी ही नहीं। ऐसा होता है, मोबाइल ज़्यादा चलाने सोने के टाइम पे चलाएंगे ना तो नींद नहीं आती है। तभी भी जाग रही थी। फिर अभी सुबह में उठी, चाय वगैरह पी मैंने। काजल ने चाय बनाई थी, काजल सुबह में जल्दी उठ जाती है। मैगी बनाई थी आज नाश्ते में, काजल ने पूरी तैयारी कर ली। ओनियन वगैरह काटा, टमाटर काट के रखा, मैगी काट के रखी, यानी कि मैगी ऐसे तोड़ के रखते हैं ना, तोड़ के रखी। मैं बोले काट के रखी, चाकू से काटी क्या तूने? मैगी तोड़ के रखी। फिर उसके बाद मैगी वगैरह बनाई, चाय पी। अभी झाड़ू भी ले लिया है मैंने हाथ में, ब्रूमिंग कर रही हूँ पूरे घर की। काजल बेडशीट ले रही है। ये टाइम हो जाता है हमारा काम को, बहुत लेट हो जाते, बहुत लेट हो जाते। 12 बज रहा है। अभी मैं घर का झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद काजल मॉपिंग वगैरह करेगी, फर्नीचर करूँगी और साथ में ही बेडशीट करती जाऊँगी। यहाँ की भी बेडशीट, वहाँ की भी बेडशीट, ऐसे करूँगी। बेडशीट तो काजल फोल्ड करके रख रही है अंदर, बाकी यहाँ की और साथ में दोनों की झाड़ू के टाइम पे करती जाती हूँ। लास्ट में फर्नीचर करके फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो मैं उठी सुबह में, मैंने काजल को बोला, काजल मैंने तो कुछ व्लॉग भी एंड नहीं किया, कुछ निकाला ही नहीं है। मैं इतनी ऐसे थी ना कि मुझे बोलना ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बोलूँ भी, व्लॉग में बात कर पाऊँ। पूरी आंखें मेरी बंद हो रही थी, ऐसा हो गया था। और आज अभी भी घर में है जो वो टीवी हमने बाहर लगाई थी, वो बेडरूम में लगानी है हमें। तो उसका जो स्टैंड है ना टीवी का, जिस पे रखते हैं हम, ये तो मैं दीवार में फिक्स नहीं करूँगी, अटैच नहीं कराऊंगी। वहाँ पे जैसे वॉल यूनिट पे हमने अटैच कर ली है, शोकेस पे लगा ली है, तो वैसे यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, क्यों तो यहाँ पे पीवीसी सब वगैरह लगी हुई है, तो दीवार नहीं खराब करूँगी मैं। मेरा यूनिट है ना, वहाँ पे टीवी रखनी है। तो स्टैंड हमने किधर रख दिया है पता नहीं चल रहा है। आज काजल को बोला ट्यूसडे है, पापा भी घर पे है, स्टैंड ढूंढ ले। तो फिर वो किसी को बुलाना पड़ेगा, टीवी वाले को, कोई स्टैंड लगाए वहाँ पे, तो वहाँ पे रख देंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी टीवी, वहाँ पे भी टीवी। इनको बोले यहाँ पे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे टीवी चाहिए सोने के टाइम। मैं टीवी देखते देखते सो जाती हूँ ना, मुझे नींद आती है। मैं शुरू से आदत है, टीवी देखूंगी ज़्यादा, देखते देखते फिर नींद आ जाती है। तो फिर यहाँ पे आ रही हूँ, नींद नहीं आ रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे भी लगा दो टीवी, तो कम से कम भले नेट नहीं चले तो थोड़ा स्क्रीन मिररिंग तो होगी मोबाइल से। या तो काजल बोल रही है उसके लिए भी कुछ ऐसे ले लेंगे, क्या बोल रही थी, लेंगे फायर स्टिक ले लेंगे, वो लगा लेंगे। तो उसमें यहाँ पे भी नेट चलेगी, थोड़ा वाईफाई हमें लगानी पड़ेगी, दूसरी भी कैसे सिस्टम बनाना पड़ेगा, वाईफाई वाले से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे कैच नहीं करती है हमारे बेडरूम में ना, वाईफाई कैच ही नहीं करती है। वहाँ पे आएगी, नेटवर्क नहीं पकड़ता है रूम में, हाल में बस। उसके बाद किधर किचन में भी कम आती है, किचन में थोड़ा फिर भी आएगी पैसेज। और यहाँ पे बेडरूम में तो बिल्कुल वाईफाई आती ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आता है। यहाँ पे हम आते हैं ना सोने के लिए, तो अगर चला ना हो थोड़ी देर मोबाइल, तो जियो चालू करना पड़ता है, नहीं तो चलती ही नहीं है। हाँ, एमबीपीएस कम है बहुत ज़्यादा। एमबीपीएस है ना जो काजल बोल रही है, वो कम है हमारा, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है। और ये मस्त किया है आज मैंने व्लॉग, कल शूट करके सो गई हूँ, ध्यान पे ही नहीं है कि मैंने कैमरा हाथ में लिए आज मुझे शूट करना है या क्या। मस्त सोने आ गई टीवी वगैरह देख के। तो कल तो समझ में नहीं आ रही थी हम कौन सी सीरीज़ देखे, हमने देख देख के ना सीरीज़ भी खलास कर दी, कुछ बचाया ही नहीं है, छोड़ा ही नहीं है देखने लायक हमने। भाई कुछ छोड़े हम कभी देखे, अभी न्यू आएगी तो देखेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।